हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन बाय एंड विथ का यूज़। कैसे इनका यूज़ होता है, कब होता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा जिसके बिना ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बताऊँगा ये अधूरी होंगी, और आपको पता है अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाय एंड विथ का यूज़ हम तब करते हैं जब कार्य किसी पर्सन के द्वारा हो, या फिर कार्य कोई माध्यम के द्वारा हो, या कार्य किसी टूल के द्वारा हो। तो दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उनको करने के लिए यही तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो कोई पर्सन काम करता है, या किसी माध्यम के द्वारा, या उस कार्य को करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन तीनों माध्यम में कौन कौन से माध्यम के लिए टूल्स विद का यूज होगा और किसके लिए बाय का यूज होगा। ओके, तो नाउ सी पर्सन एंड मीडियम। अगर कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो हम, या फिर किसी माध्यम से हो रहा है, व्यक्ति के अलावा कोई और माध्यम हो, तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। ओके, और अगर कार्य किसी टूल यानी अस्त्र शस्त्र या औजार के द्वारा हो रहा है तो इसके लिए हम विद का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज इसी फंडे पे मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूं। अब आपको लगेगा कि अरे मैं तो जान गया कि बाय एंड विद कहाँ कहाँ लगाएंगे, पर यह अभी अधूरा है। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तब तक आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि बाय का यूज हम कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस है आई मेड दिस चेयर बाय हैंड। आई मेड दिस चेयर बाय हैंड, कि मैंने इस चेयर को हैंड से बनाया। तो बाय हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हैंड किसका होगा, पर्सन का, यानी कि व्यक्ति का, है ना। तो जो काम व्यक्ति करे उसके लिए बाय लगाते हैं। अभी हमने ये सीखा। अब यहाँ देखिए कि यही कुर्सियां जो है बनी हुई हैं फैक्ट्री में, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। अब यहाँ काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है, यानी मशीन काम को करने का माध्यम है। तो जब माध्यम का यूज होता है तो हम मशीन बाय का यूज करते हैं, ये भी हमने देखा। उसी तरह यहाँ देखिए पिज्जा बनाई गई, ये बनाया गया है किसके द्वारा, बाय ऋतु। तो ऋतु कौन है, वंस अगेन पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमने बाय का यूज किया। यहाँ देखिए यू कैन पे, तुम पेमेंट कर सकते हो बाय यूपीआई। तो यूपीआई क्या हुआ, यहाँ ये माध्यम हुआ, मीडियम हुआ, जिसकी मदद से काम को किया जाता है। तो आपने समझ लिया कि बाय का प्रयोग हम तब करते हैं जब कार्य किसी पर्सन के द्वारा हो या किसी माध्यम से हो। आप पेमेंट कैश करते हैं, चेक से करते हैं, यूपीआई से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जब आप कैश में पेमेंट करते हैं तो पे के साथ बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा, लाइक पे इन कैश। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताता रहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं विद के यूज के लिए। तो विद का यूज हम कहाँ कर रहे हैं देखते हैं। आई मेड दिस चेयर विद वुड। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि मैंने इस कुर्सी को बनाया है लकड़ी से या लकड़ी की मदद से। तो इसमें लकड़ी क्या हुआ, इस कुर्सी को बनाने का टूल हो गया। ठीक है, इसलिए टूल के लिए हमने क्या लगाया, विद लगाया। सिमिलरली पिज्जा कैसे बना है, ओवन की मदद से बना है। तो यहाँ पे हमने विद का यूज किया, क्योंकि ओवन यहाँ पे टूल है जिसका इस्तेमाल करके पिज्जा बनाया गया। उसी तरह की मैंने लोकेशन को ढूंढा, कैसे ढूंढा, विद द मैप। मैप यहाँ पे टूल का काम कर रहा है जिसकी मदद से हम कोई लोकेशन को ढूंढ पाते हैं। क्लियर हो गया। जब हमने एक सेंटेंस लिखा था कि बाय मशीन, तो दोस्तों मशीन यहाँ पे टूल नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे ये माध्यम हुआ कि ये हाथ से नहीं मशीन से बना है। अब कौन सी मशीन से बना है वो मेंशन नहीं है, तो मशीन यहाँ पे माध्यम है, ना कि टूल है। क्लियर हो गया। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो अब आगे आइए, अंत में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
ओके, अब ये सवाल देखिए, आपको लग रहा होगा कि अब हम कैसे समझेंगे कि बाय और विद एग्जैक्टली कहाँ यूज होगा, या फिर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सेंटेंस में कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको ये दोनों सेंटेंसेस को समझना ज़रूरी है। यहीं पे मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बाय एंड विद के प्रयोग को लेकर कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। क्लियर है? सी, आप देखिए कि सेंटेंस में लिखा है कि ही वेंट बाय द बस, वो बस से गया। ओके, इसमें लिखा है आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम बाय के साथ नाउन का यूज करते हैं तो बाय और नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे यहां दा लगा हुआ है, गलत है, ही वेंट बाय बस। लेकिन जब हम विद के साथ कोई नाउन यूज करते हैं तो विद और नाउन के बीच में आर्टिकल्स लगेंगे, यानी कि यहां विद के बाद ए लगेगा। आई राइट विद अ पेन। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए कि जब भी हम बाय के साथ कोई नाउन लेंगे तो वो बिना दा का होगा, बिना ए एन दा का होगा। हम हमेशा कहेंगे बाय हैंड, कभी नहीं कहेंगे बाय दी हैंड, बाय ए हैंड। हमेशा कहेंगे बाय बस, बाय कार, ना कि बाय दी बस या बाय दी कार। लेकिन जब विद लगाते हैं तो जरूर हम नाउन लेते हैं और नाउन के साथ दा लगाते हैं। यही होता है। जैसे विद द हेल्प ऑफ मोहन, विद द हेल्प ऑफ मोहन, आपने कोई काम मोहन की मदद से किया। तो यहाँ पे विद क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ना नाउन के पहले दा लगा हुआ है, द हेल्प ऑफ मोहन। अगर दा नहीं होता तो हम बाय लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन्स को, उम्मीद है कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी अगर कुछ है तो कमेंट करके कन्फ्यूजन बताइए। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।